अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले अयोध्या धाम के, जतऽ से आई माता जानकी के जन्मस्थली के लेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत ट्रेन के हरी झंडी दिखाकर रवाना केलन। ट्रेन आई देर रात्रि दरभंगा पहुंच रहा है, लेकिन इस सबसे पहले दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और डीआरएम दरभंगा रेलवे स्टेशन के पूरा निरीक्षण केलन और तैयारी के पूरा जायजा लेलन। लोगों को लगे अब हो गया अमृत भारत ट्रेन जे दरभंगा आई देर रात्रि पहुंच रहा है, ओकरा लोग पूरा तैयारी के मुआयना केलन, जायजा लेलन और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिलन। दरअसल आई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम से दरभंगा तक के लेल चले वाला अमृत भारत ट्रेन के हरी झंडी दिखाकर रवाना केलन। ट्रेन के रवानगी के समय एक गजब उत्साह अयोध्या में देखल गेल। ओहने उत्साह मिथिला में से आप दिख रहा है। ट्रेन के आगमन के लौक ट्रेन 11:30 बजे के आसपास दरभंगा पहुंचत, लेकिन लोगक उत्साह दिन से ही दिखाई पड़ रहा है। करतल ध्वनियों के बीच मेक इन इंडिया पूरी तरह से भारत में बनी हुई, ये देखिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि पहली अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से गुजर रही है। दिल्ली दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली, यूपी, बिहार के लोगों की यात्रा को आधुनिक बनाएगी। इससे बिहार के लोगों के लिए भव्य राम मंदिर में विराजने जा रहे रामलला के दर्शन को
और सुगम बनाएगी। ये आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार, हमारे श्रमिक साथियों को बहुत मदद करेगी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक बेर फेर से राजनीतिक माहौल पर कटाक्ष कयलनि। ओ कहलनि जे हम कोनो सीएम या पीएम के बेटा नहीं छी, लेकिन एतेक बात जरूर अछि जे हमरा सामने में बिहार के तीनों पार्टी में से केओ यदि ये हिम्मत कऽ लेता चुनाव लड़े के, तो हम चैलेंज करै छी जो चुनाव लड़ के देखाबे, परिणाम सामने रहत। ओ इहो कहलनि यदि हमर कैंडिडेट या हम हारि गेलहुँ तो अहाँ हमर गर्दन पकड़ लेब। विचारधारा के सवाल पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कहलनि जे हमर काम ही हमर पहचान अछि। हम कोनो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लड़का नहीं छी। जे बिजनेस करै छथि ओकर कोनो आइडियोलॉजी नहीं होइत अछि, एहन समाज नहीं सोचैत अछि। एक बार यदि मान लेल जाए जे हाँ हम बिजनेस करै छी तऽ फेर बिजनेस करै छलहुँ, चोरी तऽ नहीं करै छलहुँ, कोनो केकरो साथ लूट भ्रष्टाचार तऽ नहीं केलहुँ। जाहि राज्य में जाकर बिहार के लोग मजदूरी करे छथि ओतऽ हम अपन दिमाग अपन हुनर से बिहार के झंडा गाड़ने छी, बिहार के झंडा बुलंद केने छी। हमर राज्य के लोग ओतऽ ठेला पर सब्जी बेचै छथि, हम वही राज्य में जाकर ओतऽ के राजा बनाबै छी। ई तऽ अहाँ के तय करे के जे अहाँ केकरा साथ छी, हमर आइडियोलॉजी की अछि एकरा समाज के जांच दिया। हमको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम बिहार में अपना जीवन खपा रहे हैं इस राज्य को सुधारने के लिए। सुधरे न सुधरे वो समय बताएगा। चुनाव को लेकर हमको बिहार के टुटपुंजिया नेताओं से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये बिहार में जो लोग नेतागिरी करते हैं, इनके जो आका हैं उनकी जब गाड़ी फंसती है तो हमसे सलाह लेने आते हैं। अब उनको हम बताएं चुनाव कैसे लड़ना है। प्रशांत किशोर यो कहलनि जे यदि बिहार के तीन प्रमुख दल जे अछि, ओहि तीनों दल में से किनको जिनका मन हुए आबि कऽ हमरा साथ चुनाव लड़ कर देख ले। जो हम हारि गेलहुँ या हमर कैंडिडेट हारि गेल तो हमर कहीं न कहीं महागठबंधन या फिर बीजेपी से समझौता करने की बात करेंगे। देखिए मेरे भाई, ऐसा है कि हमारा काम ही हमारी पहचान है। हम किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के नहीं हैं और आप क्या करते हैं हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो बिजनेस करता है उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये आपकी समझ है, ये समाज की समझ नहीं है और इसमें सच्चाई भी नहीं है। मान लीजिए एक बार को आपकी बात मान लेते हैं कि हम बिजनेस करते थे। हम बिजनेस करते थे ना, चोरी नहीं न करते थे, किसी का लूटे नहीं न है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं न किए हैं। अपने दिमाग से, अपने हुनर से, अपनी मेहनत से हमने बिहार का, जहां आप जाकर मजदूरी करते हैं उन राज्यों में जाकर हमने बिहार का झंडा गाड़ा है, वहां बिहार का झंडा बुलंद किया है। आप बहुत आइडियोलॉजी वाले हैं, आप बहुत आइडियोलॉजी वाले हैं, तो आपके बच्चे जाकर वहां ठेला पर सब्जी बेच रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी नहीं है तो उन्हीं राज्यों में जाकर हम वहां के राजा को बनाते हैं। तो आपको तय करना है कि आपको किसके साथ रहना है। और मेरी आइडियोलॉजी क्या है इसको समाज को जांचने दीजिए। स्वाभाविक है बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो न लगे उससे क्या दिक्कत है। जब देश आजाद हुआ, प्रशांत किशोर तो बहुत छोटे आदमी हैं, जब देश आजाद हुआ जिस दिन 15 अगस्त 1947 को, उस दिन भी इसी देश में हजारों ऐसे लोग होंगे जो अंग्रेजों से सैलरी लेकर उनके साथ काम कर रहे थे। उनको तो महात्मा गांधी पर भरोसा नहीं था, उनको देश की आजादी पर भरोसा नहीं था। तो ये तो समाज है। कभी 100% लोग तो आपसे, समाज में 100% लोग तो आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, लोग सहमत हो न हो ये उनकी पीड़ा है, उनकी समझ है, हमें उसकी ज्यादा चिंता नहीं है। आप ज्यादा व्यथित न हो।
हमको इतनी समझ है कि कितना लोग समझ रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। अगर समझ नहीं रख रहे हैं और हर आदमी हमको गलत ही कह रहा है, तो आखिर सुबह से शाम तक 2 बजे रात तक हमसे मिलने आ कौन रहा है? वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दिल्ली एनसीआर टीम के घोषणा कल गेल। वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली एनसीआर के नव टीम के घोषणा क देल गेल हन। दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार पंकज परसून वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल के निर्देशानुसार नव कार्यकारिणी के घोषणा कलन। ऐसा पहले 29 दिसंबर के नोएडा में वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दिल्ली एनसीआर चैप्टर के बैठक भेल। एहिमे नव टीम के लऽ कऽ व्यापक विमर्श भेल। विमर्श में निकलल नाम के केंद्रीय टीम के पास स्वीकृति के लिए भेजल गेल। स्वीकृति मिले के बाद दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष पंकज परसून नामक घोषणा कलन। पंकज परसून बतौलन जे वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दिल्ली एनसीआर चैप्टर में इमरान खान के महासचिव बनायल गए हन। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चंद्र एवं रोशन श्रीवास्तव उपाध्यक्ष बनायल गेला हन। सचिव के रूप में हर्षनाथ झा और आशुतोष झा कार्यदेखता। पत्रकार दीप्ति अंगरीश के संयुक्त सचिव बनायल गेल हन। कोषाध्यक्ष के जिम्मेदारी प्रकाश झा के सौंपल गेल हन। दिल्ली एनसीआर के कार्य समिति में साहुल कुमार, अशरफ खान, शंभू कुमार, आदर्श कुमार, अर्जुन नागर, रमन शर्मा, नवनीत कोहली, नोमान खान, असर इब्राहिम, बाबा सिद्दीकी, वेद प्रकाश, दीपक कुमार, वरुण कुमार के जगह दिल गेल हन। दिल्ली एनसीआर के नव टीम के घोषणा होने पर राष्ट्रीय महासचिव द्वय अमित रंजन एवं अमिताभ ओझा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माधव सिंह, संजीव आहूजा, डॉक्टर बीना सिंह अपार हर्ष जाहिर करत नव टीम के शुभकामना दिलन। बिहार के लाल सुशील केवीसी में 5 करोड़ जीतने चला। अब फिर से एकटा नया उपलब्धि हासिल कलन हन। वो बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक परीक्षा में भी सफलता हासिल कलन। केवीसी में परचम लहरावे वाला मोतिहारी के लाल सुशील कुमार फिर से कमाल कलन हन। पहले कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीतकर देश में नाम रोशन कलन। फिर सुशील बीपीएससी परीक्षा में बैस कर बाजी मारलन हन। वो 608 और 1112 के लेल देल गेल परीक्षा में सफलता हासिल कलन। 608 वर्ग में सोशल साइंस में 1692वां रैंक अनलन, जबकि +2 में मनोविज्ञान में 119वां रैंक इनका फिर से सबके चौंका दिलन। मोतिहारी के हनुमान नगर के रहे वाला एक साधारण परिवार के सुशील जे मनरेगा में कंप्यूटर ऑपरेटर के नौकरी करे छला, जहाँ से वो करोड़पति के हॉट सीट पर पहुँचल चला। 5 करोड़ जीत कर सबके चौंका देने चला। अब वो फिर से शिक्षक बन गला हन। केबीसी विनर होना अभी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये एक शिक्षक होना ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी है और हम प्रयास करेंगे कि इस जिम्मेदारी को निभाएं। कैसा लग रहा है आप लोग के परिवार में, क्या स्थिति है, क्या माहौल है? नई नई जिम्मेदारी मिली है, सफलता आपके पीछे दौड़ रही है, आप सफलता के पीछे नहीं, हर आदमी सफलता के पीछे दौड़ता है। यही हम भी सफलता के पीछे दौड़े और मेहनत किए। और एक आम बिहारी परिवार जो होता है ना, उसके घर में सरकारी नौकरी का बड़ा महत्व होता है और शिक्षक का जो है उसका कहना ही क्या। आप देख सकते हैं कि कितनी चर्चा पूरे देश में हो रही है। जो बिहार में शिक्षक बहाली निकली है, काफ़ी चर्चित है। इस साल की सबसे चर्चित अगर खबरों में देखा जाए तो शिक्षक बहाली की खबर है। तो उसमें होना बहुत बड़ी बात है। हम बहुत खुश हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, बच्चों को, अपने जीवन से लेके अभी तक? हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़िए और आजकल का पढ़ाई का युग है। आजकल पढ़ाई का युग है और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। खूब मेहनत कीजिए और निराश नहीं हुई। सबके जीवन में असफलता का फेज आएगा, आता है नहीं आएगा। निराशा का समय आएगा, मैंने ऐसा नहीं है कि आता है नहीं आता, नहीं आएगा ही आएगा। और हमें उससे लड़ के उबर के आगे बढ़ना होता है। जो उबर जाता है इन सब चीज़ों से, वो फिर आगे एक बेहतर जीवन जीता है, बेहतर दुनिया दिखता है। दोनों में आपने पर्यावरण के लिए भी काम किया है, गौरैया संरक्षण के लिए भी काम किया है और सामाजिक कार्य भी किया है। करोड़पति भी बनने का मौका मिला है और आज एक शिक्षक है। सबसे बेहतर आप किसे मानते हैं? एक शिक्षक
को हम सबसे बेहतर मानते हैं, क्योंकि एक शिक्षक अगर ईमानदारी से पढ़ाए, अच्छा करे, तो वो अनेकों अपने जैसे और बेहतर इंसान पैदा कर सकता है। चलिए, धन्यवाद। एससीएस मिथिला में वक्त भर रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचार। अनावश्यक खर्च करने से बचें। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। हमारा संपर्क नंबर है 8298626013। दूसरा संपर्क नंबर 6206854154। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में शराब के लेकर लगातार छापेमारी चल रहा है, बात के जानकारी मुख्यालय डीएसपी इमरान अहमद दिलन। दरभंगा में शराब के लेकर दरभंगा पुलिस के द्वारा विशेष छापामारी अभियान चलायल जा रहा है और एहि धंधा में संलिप्त लोग के धरपकड़ कयल जा रहा है। न्यू ईयर 2024 के लेकर पुलिस सतर्क भऽ तेज गतिविधि से बाइक चलावे वाला और न्यू ईयर गैदरिंग पर कोनो भी तरह के हंगामा करे वाला पर सख्त पहरा दऽ रहल अछि। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय इमरान अहमद एहि बात के जानकारी दैत कहलनि जे पुलिसिंग व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कयल गेल हन, रात्रि गश्ती बढ़ा देल गेल हन। वो कहलन जे सौहार्दपूर्ण वातावरण में न्यू ईयर लोग मनाबे, एहिमे कोनो दिक्कत नहीं हुआ, एहि पर विशेष ध्यान देल जा रहा है। इमरान अहमद कहलन जे हम खुद सुरक्षा में तैनात छी। कोहरा एहन स्थिति के देखते पुलिस सुरक्षा के और ज़्यादा चाक चौबंद कर रहा है। जी सर, न्यू ईयर 2024 आ रहा है, उसको सुरक्षा को लेकर और न्यू ईयर को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था किया गया, किस तरह से क्या कुछ किया जाए?
देखिए, शराब को लेकर हमारी विशेष छापामारी चल रही है। एयर स्ट्राइक लगातार 4-5 दिनों से चल रही है और अभी चलती रहेगी आने वाले दिनों में भी। दूसरा, विशेष गश्ती वगैरह बढ़ाया गया है और कुछ नए कांस्टेबल्स ट्रैफिक को भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो न्यू ईयर में अक्सर देखा जाता है कि जो बाइक बहुत तेज चलाते हैं या इस तरह का कुछ न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम लोग पहले से सतर्क हैं और उसके लिए बार बार थाना को निर्देश दिया गया है और ट्रैफिक को भी निर्देश दिया गया है कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण भाव में न्यू ईयर मने और किसी को भी किसी भी तरह का कष्ट नहीं हो। इन जनरल क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है और कोहरा बहुत ज़्यादा है तो ग्रे वेदर की घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो उसको लेके भी एक सुपर पेट्रोलिंग होता है जिसमें वरीय पदाधिकारी भी थाना की गश्ती को चेक कर रहे हैं और खुद भी स्वयं गश्ती कर रहे हैं, जिससे रात भर रोड पे रहे पुलिस और लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। तो ऐसा ही चल रहा है। जैसे ही रात 31 दिसंबर और 1 जनवरी तो रात के जैसे ही 12 बजते हैं, 12:01 होते हैं, लोग जश्न मनाना, नए साल का अभिवादन करना शुरू कर देते हैं। जश्न में लोग बहुत सारा कुछ हुड़दंग या शराब पार्टियां भी होती है। ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाएगा? देखिए, उसके लिए तो हमारा सरकारी नंबर भी है। अगर इस तरह की कोई सूचना कोई जनरल पब्लिक भी देता है तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा हमारा अपना विशेष छापामारी टीम भी है जो शराब को पकड़ रहा है, लगातार पकड़ा ही रहा है, आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे और हम लोग विशेष छापामारी चला ही रहे हैं उसके लिए। और किसी भी तरह का हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, हमारा ट्विटर हैंडल भी है, फेसबुक भी है। कहीं पे भी किसी भी तरह का पोस्ट होता है तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं, उस पर सत्यापन करते हैं और अगर कार्रवाई करते हैं उसमें कोई इसमें। मुख्यालय क्षेत्र में जो रात्रि गश्ती, पुलिस की गश्ती होती है, उसको किस तरह से चलेगा? अब जो नया वर्ष के अवसर पे उसी तरह का रहेगा या कुछ चेंजिंग भी किया जाएगा? देखिए, गश्ती तो जो चलता है वो तो चलेगा, लेकिन क्योंकि न्यू ईयर को देखते हुए थाना को गश्ती बढ़ाने का हम लोगों ने दिया है निर्देश और ट्रैफिक को क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा कांस्टेबल्स दिए हैं तो वो भी ज़्यादातर जो भीड़ भाड़ का समय होता है उस टाइम पे वो रोड पे रहेंगे। उसके अलावा भी रात्रि के समय में भी वो जो चौक चौराहा है जहाँ पे उनको चिन्हित किया गया कि जहाँ पे उनको रहना है वो एकदम रहेंगे और आप खुद भी विजिबिलिटी आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप रोड पे घूमेंगे तो आपको अन्य दिनों से अभी ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगा पुलिस के रोड पे। 1 जनवरी के मौके पे देखते हैं भीड़ सड़कों पे या इधर उधर पार्क में बहुत ज्यादा लोगों की उमड़ जाती है, ऐसे में ट्रैफिक जाम होती है, तो इसको लेके क्या कुछ व्यवस्था है सर? कुछ क्या उसके लिए एक हमने प्लान बना लिया है। जो हमारा जो मेन स्थल है जहाँ पे लोग जमा होते हैं, इस तरह का पार्टी वगैरह करते हैं, उस तरह पे हम लोगों ने विशेष डेपुटेशन किया है और आगे भी करेंगे। जैसा हमारे ट्रैफिक डीएसपी उसमें विशेष आपको बता पाएंगे कौन कौन सा चिन्हित किया हुआ जगह। दरभंगा में यूको बैंक के एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी के अवकाश ग्रहण करे के दौरान एक भव्य समारोह के आयोजन कयल गेल और 31 साल तक सेवा दै के बाद आई जखन वो अवकाश ग्रहण कयलनि तो हुनका शुभकामना दै के लेल वर्तमान और रिटायर कई कर्मी मौजूद छलाह। यूको बैंक बहादुरपुर शाखा लहरियासराय के चतुर्थ वर्गीय कर्मी रामचंद्र राय के विदाई सह सम्मान समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहिमे लगभग 75 अवकाश प्राप्त कर्मी यूको बैंक के शाखा में पहुंचला, जाहिमे दरभंगा एवं मधुबनी के पदाधिकारी और कर्मी सब भाग लेलन। सब रामचंद्र राय के शुभकामना दिलन। मौका पर वरीय शाखा प्रबंधक राजा बाबू यादव कहलन जे 1993 से कालिदास रामचंद्र राय के कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहल और लोग हिनक कार्य के प्रशंसा करते रहला। 35 वर्ष के कार्यकाल में ई बैंक कर्मी सहित ग्राहक के भरपूर सेवा केलन और अपन उपयोगिता साबित करते रहला। ओते उप शाखा प्रबंधक विजय मिश्रा कहलन जे हुनक रिटायरमेंट से हम सब खुश भी छी और दुखी भी छी। खुश एहि लेल छी जे ओ अपन कार्यकाल बहुत बढ़िया तरह से पूरा केलन और दुख एहि बात के जे हिनक एहन कर्मी आई बैंक से रिटायर भ रहल अछि। हमरा सबक शुभकामना हिनका साथ हमेशा रहत। ओते रामचंद्र राय कहलन जे हम अपन जीवन के 35 वर्ष एहि बैंक के नाम कऽ देलहुँ और एहिमे कार्य करैत रहलहुँ, लेकिन आब आगा अपन एक भरल पूरल परिवार अछि जाहिमे 2 गो लड़का 4 गो पोता पोती छथि, हुनका सबके साथ आब जीवन व्यतीत करऽ चाहै छी। एहि मौका पर नीलेश गौतम, शिवचंद्र मिश्रा, शिप्रा प्रिया, मनीषा कुमारी, अशोक कुमार सहनी सहित सैकड़ों के संख्या में लोग बैंक में मौजूद छलाह। 35 साल आज 35 साल के बाद यूको बैंक से आज अवकाश प्राप्त कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं? बहुत खुशी की बात, अरे मीडिया वाले आए, बहुत खुशी की बात है जो आज मेरे बहादुरपुर शाखा में
दिन तक करीब 26-27 साल से यहाँ कार्यरत एक ही जगह रहे। हाँ यही ठीक। और इस ऑफिस को हम ऑफिस नहीं समझे, घर ही समझे। आपका शुभ नाम? रामचंद्र राय। एक जो होता है स्टाफ को जितना सराहनीय मतलब होना चाहिए वो है। बहुत ही डेडिकेटेड आदमी है, ठीक है, और बहुत ही ढंग से, बहुत ही मन से जितना दिन इस शाखा में अपना योगदान दिए हैं वो परिपूर्ण दिए हैं। किस बैंक में और किस पद पर भी ये थे और किस पद से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं? ये यूको बैंक बहादुरपुर शाखा में ये कार्यरत थे, ठीक है, और ये कर्मचारी के रूप में यहाँ कार्यरत थे। और आज इनका जो है 60 वर्ष पूरा होने के बाद जो है इनका रिटायरमेंट हो रहा है। क्या शुभ नाम हुआ इनका? इनका हुआ रामचंद्र राय। आपका परिचय? मैं राजा बाबू यादव, सीनियर मैनेजर यूको बैंक बहादुर। स्वर्गीय डॉक्टर पीके सिन्हा मेमोरियल इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के लोग एक प्रेस वार्ता आयोजित कयल गेल। दरभंगा में स्वर्गीय डॉक्टर पीके सिन्हा मेमोरियल इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 के आयोजन के लोग बीएम अस्पताल परिसर में प्रेस वार्ता के आयोजन कयल गेल, जाहिमे प्रगति क्रिकेट क्लब के सचिव ईशनाथ मिश्रा, डॉक्टर रामका सिन्हा एवं राहुल गुप्ता के द्वारा आगामी टूर्नामेंट पर विशेष जानकारी दिल गेल। क्लब के सचिव ईशनाथ मिश्रा बतौलन जे आगामी 13 जनवरी के बाबू साहब मैदान शुभंकरपुर में उद्घाटन कार्यक्रम रखल गेलन, जाहिमे शहर के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हेता। एहि क्रिकेट टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल के सर्वश्रेष्ठ 8 टीम भाग ल रहा है, जाहिमे सब विजेता टीम के 1,51,000 के पुरस्कार दिल जात। ओते उप विजेता टीम के 1,01,000 के पुरस्कार दिल जात। मैन ऑफ द सीरीज के रूप में 21,000 एवं बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन, बेट्स कीपर के 11,000 रुपया के पुरस्कार दिल जात। आगामी 20 जनवरी के नागेंद्र झा स्टेडियम में फाइनल मैच खेलल जाए। कोई दिन समापन कार्यक्रम भी है। विस्तार से आराम से बता जी। मैं प्रगति क्रिकेट क्लब का सचिव, पिछले 29 साल से इस बार 30वां साल है टूर्नामेंट का। 30 वर्षों से आयोजित है, जो कि आप तमाम मीडिया बंधु जानते हैं इस बात को। इस बार हमारा प्रपोजल था जो डॉक्टर पीके सिन्हा, जो कि समाज के हर गतिविधि में एक्टिविटीज रहते थे। संजोग ऐसा था कि पिछले बार गए फाइनल में हमारे यहाँ थोड़ा सा लेट हो गया, पहुँचे लेट से, और अभी काफ़ी एक्टिव थे हर जगह। लहरिया साहब में क्लिनिक में बराबर जाते आते थे, मिलते थे। तो एक प्रोग्राम हुआ हम लोगों को, नहीं हम लोग हर साल कराते ही हैं, तो यह टूर्नामेंट इस बार टूर्नामेंट इनके नाम पर कराएं। और हर बार मैडम जैसा बोलिए देखेंगे नहीं, हर साल मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ, हर साल यह टूर्नामेंट हमने घोषित कर दिया आज मीडिया बंधु के सामने कि हर साल डॉक्टर पीके सिन्हा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट होगा और हर साल इसका स्तर बढ़ेगा। और कुछ गलतफहमी थी बीच में, ये वो सर का प्रतिष्ठा शहर के अंदर में जो है उसके अनुरूप पूरे बिहार में आप याद करेंगे जी, इस टूर्नामेंट को लोग याद करेंगे। इसकी खास बात है, विजेता टीम को 1,51,000 रुपया, जो कि मैम खुद इसको वहन की हैं। उप विजेता को 1,01,000 रुपया, मैन ऑफ द सीरीज को 21,000 रुपया, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर सभी को 11,000 रुपया। उसके बाद टीम को ड्रेस, रहने और खाने की व्यवस्था सभी सही जो है सो पूर्ण रूप से जो है सो उपलब्ध है। और टीम 8 टीमें बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी मिला करके 8 जो टॉप क्लब है वह क्लब यहाँ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी। 13 तारीख को इसका भव्य उद्घाटन मैम के साथ शहर के कई गणमान्य व्यक्ति, मंत्री, विधायक, सांसद भी रहेंगे मौजूद, प्रशासन के भी लोग रहेंगे मौजूद। भव्य उद्घाटन 13 तारीख को 11 बजे दिन में शुभंकरपुर में है और इसका समापन 20 तारीख को नागेंद्र झा स्टेडियम में होगा, जिसमें एक स्टैंड बैठने के लिए शुभंकरपुर में वो नामकरण हम सर के नाम पर करेंगे और एक नामकरण बैठने के लोगों के लिए उसको साफ सुथरा करा के रंग पेंट करा करके डॉक्टर पीके सिन्हा स्टैंड वो भी हम लोग नागेंद्र झा में करेंगे। ये हमारा मुख्य मांग है और आगे आप लोगों के सहयोग से चाहेंगे जिसका अच्छा कवरेज हो। ये बताइए ना कि अभी इसमें जो टीम आएगी खेलने के लिए वो टेनिस खेल होगा या टेनिस बॉल से खेल होगा। सभी मैच 15 ओवर का होगा, फाइनल मैच 20 ओवर का होगा। टेनिस लाल बॉल, गुरु बॉल से खेला जाएगा।
तो ये टोटल 4 स्टेट के खिलाड़ी यहाँ आएंगे खेलने के लिए, उनकी टीम 4 स्टेट के आएंगे, लेकिन मतलब उसमें कितने स्टेट के प्लेयर इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आईपीएल की तरह है, सभी टीम अपना बनाते हैं, तो 8 बेस्ट टीमें यहाँ उतरेंगी खेलने के लिए आज किए हैं, क्या रूपरेखा है बोला जाए? देखिए, हम लोग सर के अचानक जाने से तो बहुत हम लोग को बहुत बड़ा लॉस भी हुआ। हम लोग पूरी तरह टूट के फैमिली तो बहुत बिखर गई है। तो 1-2 महीना तो हम लोग को समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर 2-3 लगातार हादसा हुआ मेरे घर में। उसके बाद मेरी माँ 3 दिसंबर को चली गई। तो अभी हम यहाँ वो लौट कर दरभंगा 20 को आए हैं। तो उसके बाद हम लोग, चूँकि हमारा कुछ मेरे जो स्टाफ हैं, जो लोग हैं मेरे साथ शुरू से परिवार की तरह रहे हैं, उन लोगों का ये था कि हम लोग सर के लिए एक श्रद्धांजलि कुछ दें। इसी बीच में इसनाथ मिश्रा और ये लोग राहुल जी हम लोग से आकर मिले, बोले कि सर हम लोग से बहुत अटैच थे, हम लोग के फंक्शन वगैरह में जाते थे, तो हम लोग अपने एक खेल के माध्यम से उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो बोले ऐसा है कि एक तो हम पहला यहाँ रख लेते हैं इस क्लिनिक पे, जिसमें पूरा केबीएम परिवार और हम लोग मिल के सर को एक श्रद्धांजलि देके, और उनकी जो मंशा थी कि इस हॉस्पिटल को हम अपने माँ बाबू जी के नाम से ऊंचे स्तर तक ले जाएं और कम से कम खर्च में पेशेंट का अच्छा से अच्छा इलाज हम दे सकें, उसी मंशा के तहत इसको फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इन लोगों की मंशा थी कि सर हम लोग के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, तो हम लोग खेल के माध्यम से सर को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो आपका अगर सहयोग हो तो हम लोग एक क्रिकेट टूर्नामेंट करें, क्योंकि पिछली बार फाइनल में भी सर हम लोग यहाँ गए थे शायद। तो हम एक टूर्नामेंट रखें और उसमें हम जो भी हो वो डॉक्टर साहब के नाम से इनाम वगैरह उनके नाम से घोषित करें, कप उनके नाम से दें, और हो सके तो इसको हम सालाना इसको कर सकें। अगर संभव होगा तो आगे हम लोग देखते हैं कितना कुछ कर पाते हैं। तो एक क्या दिन का खेल होगा, कितना टीम इसमें भाग लेगा? 8 दिन का है इनका प्रोग्राम। तो इस खेल के बारे में विशेष खुद इसनाथ जी, मिश्रा जी बताएंगे। आपका परिचय मैडम? मैं उनकी पत्नी डॉक्टर अनामिका सिन्हा। आप ये केबीएम हॉस्पिटल के पुनः चलाएंगे आप? हाँ, चलाएंगे। उनकी बेटी भी है इसमें, पैथोलॉजी में अभी टॉप की है डीएमसीएच में, वो अपना पैथोलॉजी स्टार्ट करेगी। और साथ में एक और बच्ची है जो मेरी बेटी ही जैसी है, कोमल कुमारी, वो एमडी मेडिसिन है, वो मेरे साथ जुड़ी है, सर की स्टूडेंट रही है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा है कि हम सर के लिए कुछ कर पाएँ। दरभंगा में दिव्यांगजन सब पुराना वर्ष के विदाई और नव वर्ष के स्वागत करवा के लिए कार्यक्रम के आयोजन कलन। दरभंगा में दिव्यांगजन सब डीएम आवास के निकट पुराना साल के विदा करत नव वर्ष के स्वागत के लिए कार्यक्रम के आयोजन कलन, जाय में कई दिव्यांगजन और संघ के अध्यक्ष सचिव समेत कई लोग मौजूद चला। इस दौरान अध्यक्ष अमरनाथ नायक, सचिव जय किशोर पासवान, कोषाध्यक्ष जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के द्वारा एक बैठक दिव्यांगजन के अधिकार के बात कल गई। वो सब कहलें जे वर्षों से हमर सबके किछु मांगे जे अखन तक लंबित अछि, हम सब भारत सरकार और बिहार सरकार से अपन मांग के जल्द से जल्द पूरा करे के मांग करे छी। आज हम लोग अभी डीएम आवास के नज़दीक एक छोटा सा बैठक रखे हैं भारतीय दिव्यांग सेवा संघ के बैनर तले के माध्यम से, कि हम लोग आज वर्षों से दिव्यांग के हक के लिए बिहार सरकार और भारत सरकार से मांग कर रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। 400 रुपया पेंशन से जो महीना में उससे क्या होने वाला है। लेकिन आशा करेंगे अपने पूजनीय सरकार से कि पुराना साल ये बीत रहा है, आज जो 2023 बीत रहा है, हम लोग चाहेंगे कि नव वर्ष का शुभकामनाएं सरकार को देते हुए कि हम लोग पर दया दृष्टि करें और हम लोग का कुछ वर्षों से मांग हो रहा है पेंशन बढ़ाने के लिए, या भूमिहीन दिव्यांग हैं उनको 5 डिसमिल ज़मीन देने के लिए, और कम से कम बता रहे हैं कि बैंक विकलांग समझ के कोई लोन नहीं देना चाहते हैं। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर पुनर्वाज विकलांगों को स्वरोजगार करने के लिए लोन दिलाने का कृपा करें। और नहीं तो हम लोग इस बार संगठन बना रहे हैं, आगामी 2024 नहीं अपने 2025 में हम लोग एक कैंडिडेट चुनेंगे और विधानसभा का चुनाव जो है प्रत्येक प्रखंड पर करेंगे, ताकि अपना संगठन को दिखाएंगे और सरकार को कम से कम जीतना हारना बात की बात है, कम से कम अपना संगठन का मजबूती दिखाएंगे कि हम लोग अब एक्टिव हो चुके हैं और संगठन बना चुके हैं। आपके विरोध में हम विधायक का चुनाव लड़वाएंगे। यही बातों। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ जय किशोर पासवान और भारतीय दिव्यांग सेवा संघ के मैं सचिव हूँ।
हमारे सचिव सारी बातें तो कहिए दिया। हमारा संगठन 2006 से चल रही है और मजबूती में है, लेकिन आज तक किसी सरकार का हम लोग पर नज़र नहीं गया। तो इसीलिए हम लोग इस बार हुनर लोन जो है हमको मिला है कि हर प्रखंड पर 100 विकलांग को दिलाने का हमने वादा किया है। और हमसे वादा किया है रविंद्र झा जी, बोले कि नहीं सभी विकलांग को जाके हर प्रखंड पर हुनर लोन दिलाने का कृपा आप कीजिए, हर जाति को। उसमें हम लोग मंगलमय हो। नया साल आ रहा है, सब को मैं बधाई दे रहा हूँ। और जो भी हमारे बिहार का मुखिया हो, केंद्र का मुखिया हो, सभी को हम मंगलमय कहता हूँ। नया साल मुबारक हो। और पुराना साल को मैं हम लोग बाय बाय। नया साल में अब जो होगा हम लोग को बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग तैयारी में आ चुके हैं। हम लोग 2 लाख विकलांग हैं और उसका कोई देख रेख नहीं होता है। 400 रुपये पेंशन से होता क्या है। हमने मंत्री जी को कई बार गुहार लगाया। माननीय मंत्री जी से मैं ये भी कहा कि मंत्री जी हम लोग का विकलांग आले था DMCH में, वो भी तोड़ के हटा दिया गया। हम लोग विकलांग आता है कहीं पढ़ लिखल तो कहीं पर बैठने के लिए हम लोग का एक व्यवस्था था जो बना के दिया गया था, उसको खाली करा दिया गया। खैर उससे हम लोग को कोई लेन देन नहीं है, लेकिन हम लोग को जो 400 से कुछ नहीं होने वाला है। 2 बाल बच्चा है, वो विकलांग आले था तो वहाँ सारे व्यवस्था था, DMCH के बगल में था। कोई मजबूर विकलांग, गरीब विकलांग आते थे तो वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, कहते थे गुहार लगा के, तो उसको कोई खर्चा पानी कहता था देना जरूरी है। इसको ये विकलांग है, इसके मद में अच्छी बात है। आज वो संगठन हमारी इसलिए गुप्त हो चुका है कि बार बार कहते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। लेकिन 2025 में जो हमारे सचिव का है उस पर हम लोग उतर जाएंगे। आपका परिचय? मैं जिला अध्यक्ष अमरनाथ नायक, भारतीय दिव्यांग सेवा संघ दरभंगा। और अभी जो विकलांग है तो वो मेरा चेला ही कर रहा है, वो समाज कल्याण को गैदरिंग कर रहा है, उसको भी हम लोग संभालेंगे। इसके लिए जो होगा जो उठाना होगा बीरा हम उठाएंगे। SCS मिथिला के अंक में खनित हुआ अगला अंक में फिर कुछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।